नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न कोड लैंग्वेज पर। आज हम जानेंगे कि पीएचपी वेरिएबल क्या होते हैं और कैसे यूज लेते हैं। पीएचपी वेरिएबल क्या है? वेरिएबल प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर की तरह काम करते हैं। पीएचपी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डॉलर साइन का उपयोग किया जाता है। पीएचपी मतलब कंटेनर की तरह, मतलब हो गया कि हम एक नाम देते हैं, उस नाम में एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ऐसे एग्जांपल हो गया पीएचपी माई वेरिएबल के अंदर हम हेलो शाकिर या फिर हेलो वर्ल्ड करवा सकते हैं। कुछ नाम कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग इंटीजर कुछ भी हो सकता है, हम सेव करवा सकते हैं। जो वेरिएबल में हमने डिफाइन किया है उसको हम डिक्लेयर भी करके उसको इको करवा सकते हैं। पीएचपी वेरिएबल के प्रकार स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, ये इतने प्रकार के वेरिएबल होते हैं जो कि हम इनके आगे जाके प्रैक्टिकल देखेंगे। वेरिएबल को डिफाइन और उपयोग करना। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। उसके बाद वेरिएबल के सेंसिटिव होता है। अगर डॉलर एन कैपिटल हो या स्मॉल हो तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा। वेरिएबल में पीएचपी पीएचपी के वेरिएबल में हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने नेम दिया, नेम में हम नाम भी दे सकते हैं, और नेम नेम एज दिया, एज में आगे हम डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे ये ऑटोमेटिक उसको इंटीजर मान लेता है। जैसे कि मैंने डॉलर नेम लिखा, नेम के अंदर मैं शाकिर स्टोर करवा देता हूँ और उस वेरिएबल को मैं इको करवा सकता हूँ। जैसे डॉलर नेम किया मैंने, एंड इसको इको करवा के हम इस फाइल को हम, जैसे जाकिर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सेम सेम वेरिएबल को हम मल्टीपल बार यूज ले सकते हैं। अगर इस वेरिएबल को हम ऐसे यूज लेते हैं तो ये साकिर 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 ये बहुत बार लिखा हुआ हो सकता है। अगर हम मुझे साकिर नाम की जगह हुसैन नाम लिखना पड़ जाए तो मुझे सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, बाकी जगह कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम, ये स्ट्रिंग हो गया, इसी तरीके से हम इंटीजर यूज ले सकते हैं। जैसे एज हो गई, एज हमेशा इंटीजर में होती है, 24। जैसे फ्लोट वैल्यू हो गई, जैसे परसेंटेज होते हैं वो फ्लोट वैल्यू में आते हैं। ये फ्लोट वैल्यू, इसमें डेटा टाइप डिफाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बूलियन वैल्यू हो गई, जैसे बूलियन वैल्यू इज एग्जिस्ट, फिर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर, लोकल वेरिएबल जैसे अभी ये डिक्लेयर किया, ये लोकल वेरिएबल पूरे इस फाइल में काम करेगा। जैसे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया वेरिएबल नाम से, और इस फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें हमें वैल्यू वैल्यू दी है साकिब, और उसको मैंने इको करवाया तो ए। तो ये वेरिएबल इस फंक्शन तक ही काम करेगा। इसके बाद हम इसको कॉल नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल, ये वेरिएबल अनडिफाइंड है, क्योंकि ये वेरिएबल इस फंक्शन, इस ब्लॉक को कोड के अंदर ही काम करेगा। इसके बाहर हम इसको यूज नहीं ले सकते। अगर इसको बाहर यूज लेना है तो इस तरीके से लेना पड़ेगा, लेकिन फिर ये इसके अंदर यूज नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कमेंट करके दिखाता हूँ, ये बाहर यूज हो रहा है। अगर मैं अब अंदर लेना चाहता हूँ तो इस वेरिएबल को मुझे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल बनाया, जैसे मैंने ग्लोबल बनाया बाहर और दोनों, अंदर, बाहर और अंदर दोनों। जैसे मैंने बी आर टैग यूज लिया, मैंने बी आर टैग से इसको अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ये हो गया। अगर बाहर करते हैं और फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर अगर हमें यूज लेना है तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अगर स्टैटिक वेरिएबल मुझे यूज लेना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक फंक्शन बनाऊँ और वो स्टैटिक हो। स्टैटिक का मतलब ऐसा कि फंक्शन बनाया, उस वैल्यू को, फंक्शन को यूज लेने के बाद में उस फंक्शन में वैल्यू डिलीट हो जाती है अगर स्टैटिक वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तब। जैसे कि मैंने स्टैटिक ए लिखा, काउंट, जिससे आप जल्दी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे
वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ 0 और इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ और मैं इसको हर बार अगर मैं इसको नंबर कर देता हूँ 1 हुआ क्योंकि ये इसको अब मैं इस फंक्शन को 2-3 बार कॉल करता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को 2-3 बार कॉल करता हूँ तो वो वैल्यू पहले वाली वैल्यू उसको बी आर टेक लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको 1 2 3 4 अभी दिख रहा है। मैं कौन कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे कौन कनेक्ट वेरिएबल को कौन कनेक्ट करना है, मैं बी आर टेक से इसको कौन कनेक्ट कर देता हूँ। बी आर टेक मतलब इसको न्यू लाइन में ऐड करेगा, जैसे 1 2 3 4 पहले वाली अगर मैं इस वेरिएबल में सेम ही कॉल करता हूँ तो जो नई वैल्यू आएगी और वो जो पहले वैल्यू है उस दोनों को रखेगा। 0 0 आ रहा है अगर मैं 1 करता हूँ तो इसको पहले वाले को स्टोर करके रखता है। इस तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज लेते हैं। अगर वैसे ही मुझे ग्लोबल वेरिएबल इनमें कहीं कहीं पे भी यूज नहीं होता। जैसे मैं डॉलर सर्वर देखता हूँ तो सर्वर में मुझे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे इको मैं आपको दिखाने के लिए प्री पीएचपी का एक टैग है जिससे ये हमें एरे की फॉर्मेट में डेटा दिखाएगा। एग्जिट के अगले वाले फंक्शन ये प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे क्या है इसका पाथ, जैसे कौन सा हम विन डायरेक्ट यूज ले रहे हैं, जैसे कौन विंडो यूज ले रहे हैं, कौन सी डायरेक्ट यूज ले रहे हैं, सर्वर नेम क्या है, सर्वर एड्रेस क्या है, सर्वर पोर्ट क्या है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट सर्वर पीएचपी का सर्वर हम जो अपाची का सर्वर यूज लेते हैं उसमें 18 होता है। ये हम आगे जाके जानेंगे कि पोर्ट क्या होता है, सर्वर नेम क्या होता है, सर्वर प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रिक्वेस्ट मेथड क्या होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। जैसे गेट, ये ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसमें अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये फॉर्म से डेटा